हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यार इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर आप की जो है वो 4000 यूरो के आसपास अगर आपकी ग्रॉस इनकम रहती है जर्मनी में, तो फिर टैक्स कितना कटेगा और आपके इन हैंड पैसे कितने आएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसकी मैंने जो एग्ज़ाम्पल जो ली है वो रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है और वो मेरी ख़ुद की है। एक महीने में मेरा जो है इनकम जो है वो 4000 यूरो के आसपास, मतलब 3974 यूरोज़ के आसपास पहुंच गई थी, क्योंकि उसमें मेरे कुछ बोनसेस वगैरह भी थे और मेरी जो है वो हॉलीडेज़ वगैरह भी मैंने ले ली थी। और मैं, आपको पता है मैं काम तो ज़्यादा करता ही हूँ, तो ये मिला जुला के 4000 यूरो के आसपास मेरे जो है वो ग्रॉस इनकम पहुंच गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना यार आप लोगों को बताऊं कि इसके अंदर से टैक्स वगैरह कितना कट जाता है और फिर कितने पैसे आप लोगों के हाथ में आते हैं जब आप लोग जो है वो यहाँ पे इस तरह का काम करते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि मेरे जो अकाउंट में पैसे जो आए वो 2655 यूरोज़ ही आए टोटल, और बाकी के 1320 यूरो के आसपास जो है मेरा टैक्स कट गया। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, ये इसको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसे कहाँ कहाँ जाते हैं और कितने कितने जाते हैं और कौन से पैसे आप जो है वो वापस भी हासिल कर, देखो जो आपके टैक्स में जो कटते हैं पैसे वो आप वापस भी हासिल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पैसे जो कट गए वो कट गए, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसे वापस भी आ जाते हैं, वो टैक्स रिटर्न्स वगैरह फ़ाइल होते हैं और उससे पैसे वापस भी आ जाते हैं। अच्छा खैर, सबसे पहले मेरे जो है वो मेरी टैक्सेबल इनकम, देखो आपकी ग्रॉस इनकम और टैक्सेबल इनकम में ज़मीन आसमान कभी फ़र्क हो जाता है, ये फ़र्क होता है, सही है। पहली बात है, मेरी ग्रॉस इनकम जो थी वो 3974 थी, मगर मेरी टैक्सेबल इनकम जो थी वो 3845 यूरोज़ थी, क्योंकि मैंने एक पब्लिक हॉलीडे में काम किया था और उसकी डबल इनकम आती है, तो वो ऑब्वियसली उसके ऊपर टैक्स नहीं कटा था। तो फिर बाकी के जो है वो 3800, मतलब समझ लो 1300 यूरो वगैरह जो कटे वो 3800 पे टैक्स लगाए भाई। अगर 4000 पे जाता तो और भी टैक्स हाई हो जाता। आपकी इनकम यहाँ पे जितनी बढ़ती जाती है, आपके टैक्स का जो ब्रैकेट है वो भी ऊपर जाता जाता है और करता रहता है। और मैं तो भाई जो है वो सिंगल हूँ यहाँ पे, मेरी शादी वगैरह नहीं हुई है, कोई इस तरह का कोई रजिस्टर्ड नहीं है, तो मेरा टैक्स जो मैक्सिमम जाता है, ये मैक्सिमम टैक्स की हम लोग जो हैं वो इस टाइम बात कर रहे हैं। जो मेरा टैक्स कटा है लॉ एंड स्टोयर, याद रखना आपकी किसी भी सैलरी स्लिप्स में जो लॉ एंड स्टोयर है वो ही आपका जो है वो टैक्स होता है, वो 380 यूरोज़ कटा। उसके बाद जो मेरे जो पैसे जो कटे वो थे क्रांकन फ़र्ज़िशरुंग के, और वो कटे 338 यूरोज़। उसके बाद जो है मेरी रेंटन फ़र्ज़िशरुंग, जिसको आप लोग जो है वो पेंशन प्लान्स यहाँ पे कहते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है और गेज़ेट्सलिशे मैंडेटरी होता है आपकी सैलरी स्लिप से कटना, 357 यूरोज़। और आपकी आर्बाइट लॉस फ़र्ज़िशरुंग मेरी जो है वो 50 यूरो कटी। ये जब आप जॉब सीकिंग अलाउंस वगैरह आप क्लेम करते हो ना, जब आपकी जॉब नहीं रहती, तो उसकी एक इंश्योरेंस भी आपकी कटती रहती है साथ में। और फ्लैग इंश्योरेंस में मेरे जो है वो 69 यूरो जो हैं वो कटे। और इस तरह से करके ये अगर इन सब को कैलकुलेट कर लिया जाए तो ये जो हैं वो 1320 यूरोज़ के आसपास बनते हैं, जो मेरे टोटल कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो कट गए मेरी पे स्लिप के अंदर से। सही है, याद रखना आपके जो सोशल कंट्रीब्यूशंस होते हैं, जितने आप देते हो उतना ही आपका एम्प्लॉयर भी देता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मैंने अगर 338 यूरोज़ जो हैं वो अपनी जो है वो क्रांकन फ़र्ज़िशरुंग जो कि मेरी जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए दिए, तो मेरे एम्प्लॉयर ने भी इतने ही पैसे दिए हैं गवर्नमेंट को। सही है, तो आप सोच लो गवर्नमेंट के पास कितना पैसा जा रहा है और कितने, मतलब एक वर्कर से कितने पैसे मिल रहे हैं। और एक बात और याद रखना कि ये मेरी पे स्लिप जो है ये मेरी स्किल्ड वर्कर, मतलब मेरे टैरिफ 5 जो है आपका जो है वो मैनेजेरियल लेवल की पे स्लिप है। ये कोई मिनिमम वेज वाली पे स्लिप नहीं है, ये मैनेजेरियल लेवल की है। इसमें 16-10 का जो है वो ब्रैकेट जो है वो लगा हुआ है आपका। ये टैरिफ 5 है, ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो भाई ये हिसाब किताब है आपका यहाँ पे। जब आप एक महीने में आप कितना भी, याद रखना लोग कहते हैं मैं एक के बहुत करोड़पति बन जाऊँगा, इसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि आप कितना भी काम कर लो एट द एंड ऑफ द डे आपके अकाउंट में पैसे जो आने वाले हैं वो इस तरह ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। आपका ओवर टाइम करके भी यहाँ पे फ़र्क 100-200 का आता है और ज़्यादा फ़र्क कुछ भी नहीं आता। सही है, तो आपके ऊबर स्टूडेंट जिसको ओवर टाइम वगैरह कहते हैं वो करके भी आप 19-20 के ब्रैकेट में रहते हो, या तो ये है, यही हिसाब किताब है यहाँ पे। सही है, तो मैंने आपके सामने पूरी अपनी एक जेन्युइन पे स्लिप रख दी है। बाकी आप लोगों की खुद की मर्ज़ी है, खुद का डिसीजन है कि आप लोग कैसे किस काम को करते हो, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ। सही है, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।